स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक और दुल्हन दहेज की भेंट चढ़ गई। अभी शादी को 3 माह भी नहीं हुए थे कि नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप मढ़ाया है। ये मामला तालग्राम के नगला ग्राम का है। उसने जब मेहंदी को हाथों पर रचाया होगा, न जाने कितने ख्वाबों को आंखों में सजाया होगा। विदा हुई होगी जब वो, हर एक शख्स के आंखों से अश्क का सैलाब छलक आया होगा। किसने सोचा था, जी हां, किसने सोचा था कि महज 4 महीने में दहेज का दानव इसे निगल जाएगा। वो जिसके साथ 7 फेरे लिए, वो अपनों के साथ मिलकर इसकी दुनिया को खाक कर जाएगा। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि आयुष को दहेज के लोभियों ने मार डाला। पिता सिपाही लाल ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर बेटी के पति, जेठ, जेठानी, सास ससुर पर मार डालने का आरोप लगाया है। इन्हें मार पीट के मारा है। अच्छा, आपको सूचना कब मिली थी? 4:30 बजे। लड़की का क्या नाम है? आयुष यादव। अच्छा, तो कितने दिन पहले शादी की थी? फरवरी में करी थी, 27 फरवरी को। अच्छा, आपने कोई पुलिस सूचना दी है? अभी दे के आए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक औरैया विधुना गपचरियापुर निवासी सिपाही लाल ने अपनी पुत्री आयुष की शादी 27 फरवरी 2020 को नगला प्राण निवासी राघवेंद्र उर्फ लालू के साथ 6 लाख रुपए नगद दहेज देकर की थी, लेकिन 3 माह में ही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई का साफ कहना है कि घर का ताला बाहर से बंद, घर में बहन का शव पड़ा और घर से सारे लोग भागे हुए, तो इससे आगे और क्या कहा जाए। इन लोगों ने हमारी बहन को मार डाला। कौन है? बहन की ये चीज हमको खुद नहीं पता, ना इनका परिवार बता रहा अभी तक है कि कैसे मौत इनने की है, कैसे हुई मौत। जब आप आए तो बहन की डेड बहन बॉडी की डेड बॉडी पड़ी थी, कोई घर पे नहीं था, अब नहीं करी। बाहर से ताला बंद था गेट में। VO3 फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा का कहना है कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए तालग्राम से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। कन्नौज में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला तो दर्ज करा लिया गया है, लेकिन फिर भी हमलावर पूरे परिवार वालों को धमका रहे हैं। यूपी के कन्नौज जिले में एक लड़की का बेरहमी से पिटाई और अंगोछे से गला दबाकर मार डालने के प्रयास का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स लड़की को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीट रहा है और अपने अंगोछे से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। पीछे से कुछ लोग मार डालो चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सौरिक थाना इलाके के कटिघरा गांव का है। 15 जून को यहां आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित लड़की की अगर माने तो उसकी पिटाई उसके चाचा ने की है। मेरे चाचा लोग आम तोड़ रहे थे, हम वहाँ पे गए, मेरे ही पेड़ है। वहाँ पे जाने के बाद हमने मना किया, आम पेड़ मेरे हैं, आप लोग आम मत तोड़ो। वो लोग मुझे मारने लगे, लातों घूंसे से मारा। उसके बाद मैं खेत के दूसरे खेत में ले गए। उसके बाद हम लोग पुलिस आई, पुलिस आने के बाद कुछ नहीं, फिर हम लोग थाने गए। मेरी ऐसी हल्के में ले ली रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, वायरल है मेरे पास वीडियो। वो आपके साथ मारपीट हो रही है? हाँ, मेरे ही साथ हो रही है। पीड़ित लड़की ने यह भी बताया कि बाग में उसके आम का पेड़ है। उसके चाचा और कुछ और लोग पेड़ से आम तोड़ने के लिए मना कर रहे थे और उसके बाद उन लोगों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की जब थाने पहुंची तो पुलिस ने बामुश्किल रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन बहुत हल्की धाराएं लगाईं। वो देखते रहे, किसी ने बचाया नहीं साहब। और बाकी बात हमारी बड़ी बिटिया गई, उसने जाके बचाया।
और एक लोगों ने वीडियो बनाए, फिर हम थाने जाए गए, कोई साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई और आज तक, और बिल्कुल हल्के में, जबकि हमारी बिटिया के संग कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे वे हमारी बेटी के साथ, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। हाँ, हल्के धारा में चालान कर दिया, रिपोर्ट हल्की, बिल्कुल हल्की मामूली रिपोर्ट लिख के। जिसके बाद क्या धमकी दे रहे थे वो? हाँ, धमकी दे रहे कि अगर बाहर निकलोगी, खेत पे जाओगी, कहीं भी मिलेंगी तो जान से मार डालेंगे। मामले पर जब पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला 4 दिन पुराना है, मुकदमा लिख लिया गया है, एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की तलाश जारी है। सौरी के कटिखरा गांव का मामला है, जिसमें एक आम तोड़ने के विवाद को लेकर के एक चाचा, उसका पारिवारिक लगता है, जिसने अपनी भतीजी के साथ मारपीट किया था और उसी दिन उसकी बड़ी बहन के द्वारा सौरी पे एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उसकी उसी दिन गिरफ्तारी की गई थी और न्यायालय में पेश किया गया था। इसके बाद उसकी जमानत हो गई थी। इसमें 3 लोग और नामित किए गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की गई है। तो जिस दिन ये मामला हुआ था उसी दिन मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसी दिन कार्रवाई भी इसमें की गई है। दरअसल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और पुलिस गिरफ्तारी करने की बात भी कह रही है, लेकिन जो हल्की धाराएं लगाई गई हैं उसके कारण हमलावर और ज्यादा उग्र हो गए हैं। वो खुलेआम पीड़िता और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। अब पीड़ित परिवार को ये कैसे यकीन दिलाया जाए कि उसका परिवार सुरक्षित है, और सबसे बड़ा सवाल इस परिवार के सामने आज यही है। सौरी से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अब बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की, जिसने वाकई मुश्किल वक्त में न केवल परिवार को जीने का सहारा दिया बल्कि उसे संबल भी प्रदान किया। इस योजना के तहत परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और साथ ही साथ जीने की उम्मीद भी। एक हादसा 10 जनवरी 2020 को दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाले सतीश चंद के परिवार में हुआ, जिसमें सिलेंडर फटने से सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में पैसों की तंगी होने के कारण इलाज के लिए पैतृक गांव हसेरन ग्राम पट्टी आ गए, जहां पर इलाज के दौरान सतीश चंद की मौत हो गई। कुछ समय पहले सतीश के द्वारा आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के तहत बीमा करवाया गया था, जिसके तहत अब उनके परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिली। सर, ये हमें लगता है ये कायदा तो सबको कराना चाहिए, इससे बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जैसे हमारे पिताजी का सिलेंडर फटने से देहांत हो गया और उसका पिताजी ने मतलब कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कराया था, उसका लाभ मुझे आज मिला जाए। ये कब हुआ था? सर, ये घटना 10 जनवरी की है। कितना लाभ हुआ आपको? 2 लाख रुपये। आपको सूचना किसने दी? सर, शाखा प्रबंधक का कहना है कि वो अपने यहाँ आने वाले हर खाताधारक को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने को कहते हैं और सबको जानकारी देते हैं। हमारा ब्रांच स्तर से हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ पे कर्मचारी जो अधिकारी काम कर रहे हैं, सभी लोगों को सुबह बताते हैं कि जो है अपना बीमा जिन खातों में नहीं है वो कराएं। 12 रुपये वाला और 330 रुपये वाली जो 2 सरकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री जी की योजना है, जीवन ज्योति और सड़क सुरक्षा बीमा योजना, इसमें व्यक्ति को साल में केवल 342 रुपये देने होते हैं और ये वार्षिक होता है। इसमें व्यक्ति को 2 लाख रुपए का यानी कि 4 लाख रुपए का बीमा जो है इनका कवरेज किया जाता है। व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में या कोई आकस्मिक मृत्यु ऐसी होती है तो उसमें इनका कवरेज इनको मिलता है। उसी योजना के तहत सतीश चंद्र, जो कि इनके अभिषेक कुमार के फादर थे, नोएडा में काम करते समय या सिलेंडर खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से इनकी मृत्यु हुई थी, तो जनवरी 2020 में उन्होंने क्लेम के लिए हमें आवेदन किया था। इसका क्लेम आज इनको 2 लाख रुपए का जो है भुगतान इनको प्राप्त हो गया, इनके खाते में क्रेडिट हो गया है, जिसके तहत जो है इनकी जो 2 बहनें, उनकी शादी वगैरह और अपना जो भी काम होगा जो अपना उससे कर सकते हैं। मृतक सतीश की पत्नी ने कहा कि इस राशि से बेटियों के विवाह में मदद मिलेगी और बेटों की पढ़ाई में भी कुछ योगदान हो सकेगा। वाकई इस मुश्किल के वक्त में प्रधानमंत्री की ये योजना इस परिवार के लिए वरदान बनकर आई है। द पंचौरा न्यूज के लिए हसेरन से उज्जवल चतुर्वेदी के साथ सुमित मिश्रा की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनपद कन्नौज में आज कोरोना के 11 मामले सामने आए हैं। कन्नौज ब्लॉक के सराय मीरा में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अतिरिक्त जलालपुर पनवारा के पास रामपुर गांव में 3, मियागंज में 1, लाडपुर में 1, कन्नौज के सुभाष नगर में 1, तिरवा के दुर्गा नगर में 1, उमरदा के सरैया गांव में 1 और उमरदा के उदयपुर गांव में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जनपद में अब तक कोरोना के कुल 186 केस हो गए हैं, जिसमें से 101 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। तिरवा के दुर्गानगर मोहल्ले में शुक्रवार को एक युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर तहसील प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया। इसके साथ ही मोहल्ले में घर घर सैनिटाइज कराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मोहल्ले के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। इसी तरह से इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उदयपुर व बेलामऊ सरैया गांव में भी एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इन गांव को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। तीनों पॉजिटिव मरीजों को CHC तिरवा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। लोगों में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के थाना विष्णुगढ़ में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया और चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। सभी नगर वासियों ने मिलकर विरोध व्यक्त किया और चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कई स्थानीय पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए बिलाल अली की रिपोर्ट। हत्या के मामले में जिला जेल में निरुद्ध एक कैदी की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में गुरुवार की मध्य रात्रि मौत हो गई। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। ठटिया थाना क्षेत्र के फकरपुर वरेवा गांव का निवासी हरिश्चंद्र उम्र 52 वर्ष पुत्र माखनलाल पिछले 6 वर्ष से हत्या के एक मामले में जिला जेल अनौगी में सजा काट रहा था। गुरुवार की दोपहर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर जेल प्रशासन ने उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गुरुवार की रात 2 बजे के करीब उपचार के दौरान हरिश्चंद्र ने दम तोड़ दिया। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।